आज का हमारा विषय है गुरु और गोविंद। भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, हमारी भारतीय संस्कृति में दो ध्रुव है। एक तरफ तो गुरु है और दूसरा तरफ गोविंद है। ये दो नदी के तट है। इन दोनों तटों के बीच में से हमारी नदी गुजरती है। इसके दोनों के बीच में से जो है वायु प्रवाहमान होती है। ये दोनों ध्रुव है और इन दोनों ध्रुव को जब ये मिल जाते हैं तो जीवन की सार्थकता हो जाती है। तो पहले हम परिभाषित करेंगे गुरु क्या है और गोविंद क्या है। इनको अगर इनका मैं कॉम्बिनेशन करूं तो एक कहावत आती है, गुरु गोविंद दाऊ खड़े और काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आप नहीं और गोविंद दियो बताए। निष्कर्ष रूप में हम दोनों को एक जगह मिला करके, एक दूसरे में विलय करके और हम हमारे विषय को होलिस्टिक बनाएंगे। सबसे पहले हम देखेंगे गुरु। गुरु दो शब्द है। गु का अर्थ होता है अंधकार, रू का मतलब दूर करने वाला। गुरु वह व्यक्ति होता है जो अज्ञान रूपी तिमिर को, अंधकार को मनुष्य के मस्तिष्क से, मनुष्य के विचारों से, मनुष्य की मनोभावना से दूर करता है। और देखिए, एक दीपक होता है, घना अंधेरा हो, कई शताब्दियों का अंधेरा हो, घना वन हो, उसके अंदर एक छोटा सा दीपक जला दो तो वहां पर प्रकाश हो जाता है। दीपक को स्व पर प्रकाशक कहा जाता है। दीपक स्वयं प्रकाशित होता है क्योंकि उसके अंदर जो है वो तेल है और पर प्रकाशक उसकी जो बाट होती है वो रोशनी बाहर देती है। तो हमारी आत्मा भी स्व पर प्रकाशक है, स्वयं प्रकाशमान है और दूसरों को प्रकाशित करती है, यानी दूसरों का अज्ञान दूर करती है। तो गुरु वह होता है जो हमारा अज्ञान दूर करता है और हमें ज्ञान देता है। जब ज्ञान की प्राप्ति होती है तो हमें सम्यक दर्शन होता है, हमारे जीवन की एक नई दृष्टि मिलती है, जिसको कि हम जो है राइट बिलीफ कहते हैं। रॉन्ग बिलीफ को हटा करके वो राइट बिलीफ में लाता है, जिसको कि राइट एटीट्यूड कहते हैं, पॉजिटिव थिंकिंग कहलाते हैं। गुरु वह व्यक्ति होता है हमारी नेगेटिविटी को समाप्त करते पॉजिटिविटी के अंदर लाता है। वो हमारे नकारात्मक भावों को हटा करके सकारात्मक बनाता है और हमारे जीवन को आनंदमय बनाता, क्योंकि अज्ञान दुख का कारण है और सुख का कारण है वो ज्ञान। तो ज्ञान कहाँ से मिलता है? ज्ञान गुरु से मिलता है। गुरु जो है सदगुरु होना चाहिए, वह कुगुरु नहीं होना चाहिए। आजकल ऐसे बहुत से भगोड़े हैं जो कहने को तो अपने आप को गुरु कहते हैं, लेकिन उनका चरित्र देखें तो बड़ा कर्तज्ञ उनका जो है वो चरित्र है। उनका चरित्र बहुत खराब है और बहुत से ऐसे जो है वो गुरु है या सन्यासी है जो कि चरित्रहीन है, उनको हम गुरु नहीं कह सकते हैं। गुरु सच्चा वो होता है जो 5 महाव्रतों का जो है 100% पालन करता है। अहिंसा, सत्य, अचौर्य, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, ये हमारी भारतीय संस्कृति में 5 महाव्रत बताए गए हैं, 5 व्रत बताए गए हैं। इनका जो अक्षर है पालन करता है वही गुरु होता है। गुरु एक चरित्रवान व्यक्ति होता है। गुरु के अंदर कोई बुराई नहीं होती है, वो तिन्नाणम तार्याणम होता है, स्व स्वयं तरता है और औरों को तारता है, इसीलिए इसका नाम गुरु कहलाता है। गुरु की श्रेणी, गुरु का पद बहुत ऊंचा होता है। हम रामायण को देखें तो रामायण में वशिष्ठ है, वो भगवान दशरथ के और भगवान राम के जो है गुरु हुआ करते थे। उनका आसन राजा के आसन से ऊपर होता था, क्योंकि वो कंचन कामिनी से दूर होते थे और वो किसी मोह माया में नहीं रहते, वो वैरागी होते थे। उनको किसी से स्वार्थ नहीं है, वो तो जन कल्याण की बात करते हैं। इसीलिए राजा का जो मुख्य उद्देश्य प्रजा की सेवा का है, और कहीं पर अगर राजा भी राग द्वेष में आ जाता है तो उसकी चोटी गुरु के पास होती है। तो गुरु जो है उसकी गलती का निराकरण करके और उसको सही रास्ता बताते हैं। तो हमारी भारतीय संस्कृति में गुरु का दर्जा बहुत ऊंचा है। हमारे जो शिक्षक होते हैं उनको भी गुरु कहा जाता है और ऐसा कहा जाता है कि माँ है बच्चे की प्रथम पाठशाला होती है, वह भी एक बच्चे की गुरु होती है, क्योंकि वो बच्चे को ज्ञान देती है, वो
बच्चे को बोलना सिखाती है तभी मदर टंग कहा जाता है। बच्चा सबसे पहले तुतलाती भाषा के अंदर बोलता है तो माँ की भाषा में माँ के शब्दों से बोलता है, माँ जैसे रटाती वैसे बोलता है, उसको मदर टंग कहा जाता है। हर एक की अपनी अपनी मदर टंग होती है और वो बहुत प्रिय होती है क्योंकि वो माँ के द्वारा सिखाई जाती है। माँ एक गुरु होता है। और टीचर जब स्कूल में पढ़ते हैं, कॉलेज में पढ़ते हैं, यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं तो हमारा मार्गदर्शन करने वाला, हमको उस विषय के बारे में जानकारी देने वाला, उस विषय के बारे में पढ़ाने वाला भी गुरु होता है। इसलिए गुरु की बहुत बड़ी महिमा होती है। और वास्तव के अंदर भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, अगर आप निश्चय की बात करें तो हमारी आत्मा सबसे बड़ी गुरु है। क्योंकि आत्मा एकदम पवित्र होती है, इसके अंदर कोई बुराई नहीं होती है। अगर हम आत्मा की आवाज सुने तो इसका मतलब गुरु की आवाज सुन रहे हैं और वो आवाज जो है हमारी हमेशा कल्याण करने वाली बात है। मैं एक आपको सटीक उदाहरण के द्वारा बताना चाह रहा हूं। मान लीजिए हम रास्ते में से जा रहे हैं और रास्ते के अंदर सोने का कोई हार पड़ा है तो मन बोलता है कि मूल्यवान वस्तु, इसको उठा ले। और थोड़ी देर के अंदर आत्मा बोलती है कि ये तो मिट्टी है, ये तो पराया धन है, इसको लेना चोरी है, ये कर्म बंधन का कारण है, ये तुम्हारी वस्तु नहीं है, तुम कैसे उठा सकते हो। अब हम आत्मा की आवाज को सुनते हैं और हम निकल जाते हैं कि ये पराया धन है, मैं क्यों लूं, मैं चोरी क्यों करूं और अपनी आत्मा को बंधन में क्यों डालूं। तो वहां आत्मा की विजय हो जाती है, आत्मा गुरु बन जाती है। हमेशा आत्मा जो है गुरु का ही कार्य करती है। आत्मा की प्रतिनिधि, रिप्रेजेंटेटिव प्रज्ञा होती है। जब कभी भी हमारी बुद्धि है, ये हमारी जो बुद्धि है ये क्या करती है, ये हमको संसार में बनाए रखती है। ये अच्छा है, ये बुरा है, वो कहलाती है अशांति कराती है और आपस में झंझट कराती है, तर्क कराती है और हमको कई मान्यताओं से बांधे हुए रखती है। उसकी जो उसके ऊपर जो है शासन करने वाली वो प्रज्ञा होती है। प्रज्ञा हमारी आत्मा की रिप्रेजेंटेटिव होती है। प्रज्ञा जो है बुद्धि को सेट करती है, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। और जब हमारी बुद्धि सेट हो जाती तो सुबुद्धि हो जाती है, कुबुद्धि से सुबुद्धि हो जाती है, उसको प्रज्ञा सेट करती है। और ये कहां से आता है? ये आत्मा रूपी गुरु से आता है। इसीलिए गुरु का बहुत बड़ा दर्जा है। अब हम दूसरा ध्रुव देखें, वो कि गोविंद को ईश्वर कहा जाता है। हमारी भारतीय संस्कृति ईश्वर प्रधान संस्कृति है। हम आर्यों की संतान हैं। हमने फाउंडेशन से, प्रारंभ से ही अध्यात्म को टच किया है। जब से भारतवर्ष के अंदर आर्य जो है आए और उन्होंने अपनी संस्कृति का उद्भव किया तो वो उद्भव जो है आध्यात्म पर आधारित था कि हम जो जी रहे हैं वो लौकिक जगत है, वो शरीर का अकाउंट है, लेकिन इसके परे भी जो है हमारी आत्मा है।